गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्पावर स्टडी जोन के इस ऐप पर आप सबका स्वागत है और मैं फिरोज़ आलम आप सबको यहाँ पर क्लास 8 का चैप्टर साउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग के ऐप पर बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग ने कंप्लीट किया है। तो इसी में हम लोग इस चैप्टर को भी देख रहे हैं। तो जैसे आज हम लोग साउंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, साउंड। ठीक है, क्लास 8 का साउंड को स्टार्ट करेंगे। साइंस है, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है। अगर आप लोग को मालूम है तो ये चैप्टर नंबर 13 है। नमस्ते नमस्ते मुन्नी कुमारी, नमस्ते। ओके तो हम लोग कौन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे? क्लास 8 के साउंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, जल्दी से एक बार सब कोई कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग लाइव हैं। ठीक, तो देखिए क्या है कि व्हाट इज साउंड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज साउंड। ठीक है, तो अगर हम साउंड की बात करते हैं तो ये एक किस्म का क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह लाइट हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो उसी तरह साउंड भी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन लाइट हमें क्या देता है, जैसे वो क्या कहता है, विच एनेबल्स अस टू सी। लाइट हमें देखने में हेल्प करता है ना, लेकिन साउंड क्या करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है ना। जैसे लाइट देखने में हेल्प करता है तो साउंड क्या करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लाइट को जिस तरह से लाइट को डिफाइन करते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। तो ये लाइट का डेफिनेशन है। उसी तरह हम क्या करेंगे, साउंड को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन कीजिएगा? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर, है ना, हमें सुनने में हेल्प करता है। उसको हम क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। चलिए जी, लाइव हैं टीम डेट, हेलो हेलो। ठीक है, तो साउंड का डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए। व्हाट इज साउंड? सबसे पहले लिखिए व्हाट इज साउंड। It is a form of energy which helps us to hear। ठीक है, हमें सुनने में हेल्प करता है। हेलो पीयूष। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैसे क्या क्या साउंड हम लोग सुनते हैं आसपास। हम लोग जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साउंड ऑफ तबला बजाया है ना, गिटार बजाया है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सारंगी हम लोग ने बजा दिया है ना, या फिर हम लोग ने डेस्क पर डेस्क को ऐसे धबधबा दिया हम लोग ने, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है,
ये सब चीज़ें हमको मतलब साउंड बताती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लूट बजा दिया मैंने, ठीक है, बाइसाइकिल की घंटी बजा दी है ना, पियानो, चलिए पियानो वगैरह एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमें साउंड बताते हैं। हम बोल रहे हैं वो भी साउंड है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज़ हम लोग समझते हैं कि ये जो साउंड होता है ना, हर चीज़ का अलग अलग साउंड होता है, ठीक है, हर चीज़ का अलग अलग साउंड होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो साइकिल की घंटी है, उसका हॉर्न, उसका मतलब आवाज़ अलग होगा, और एक ट्रक का आवाज़ अलग होता है। साउंड सब सेम ही है, साउंड ही है, ठीक है। मौत का साया, मेरी कमेंट जा रहा है सर, हाँ जा रहा है। आशीष कुमार सिंह, हेलो। मौत का साया कौन है जी आप, थोड़ा सा नाम बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हर चीज़ का अलग अलग साउंड होता है ना, तो हर चीज़ का साउंड क्या होता है, स्पेशल होता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट का साउंड स्पेशल होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, each sound is special to the objects which produces it, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट साउंड क्रिएट करता है ना, वो स्पेशल रहता है, ठीक है। हर साउंड का स्पेशल रहता है, अलग रहता है, साउंड अलग रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बकरी का मेमियाती है ना, बकरी क्या करती है, मेमियाती है, तो ऑब्वियसली उसका साउंड अलग रहेगा। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, लायन रोर्स, तो वो भी साउंड अलग है। जिस तरह से अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, बगल में एक कोई बांसुरी बजा रहा है, उसका साउंड, और एक गधा क्या भैंकू भैंकू कर रहा है, तो उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है कि नहीं है। तो क्या, इसीलिए हर साउंड स्पेशल है, एवरी साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट, है ना। तो ये साउंड की बात है, ठीक है। इट्स पीयूष, ओके वेरी गुड। चलिए, और कोई किसी को डाउट है तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसको मिटा दिया जाए, सब आएगा, सब बताया जाएगा। किसी भी तरह का आप लोग को अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब देखिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, सिंपल सी चीज़ है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब वाइब्रेट करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या लिया, एक्चुअली एक रबर लिया मैंने, है ना, रबर किया, उसको ऐसे हिलाया, तो हिलाने के वजह से वो जो रबर है ना, उसको खींच के मैंने हिला दिया, तो हिलाने की वजह से वो जो रबर है ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो ये टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को क्या करना कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेट करना कहते हैं। तो इस वाइब्रेशन के वजह से क्या होगा कि मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस का आंसर क्या है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिएगा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड when the object vibrates, when an object या फिर when the object vibrates, ठीक है। अब वाइब्रेट या फिर वाइब्रेशन का लिख लीजिएगा, है ना। किसी किसी को वाइब्रेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो टू मूव टू एंड फ्रो रैपिडली, मतलब अप एंड डाउन रैपिडली मूव करना, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब, वाइब्रेट करने का मतलब मूव टू एंड फ्रो रैपिडली, मतलब जल्दी से ऊपर जाएगा और जल्दी से नीचे आएगा, है ना। बहुत तेजी से, रैपिडली मतलब बहुत तेजी से होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहते हैं। मेन चीज ये है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। क्लियर है, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए टाइप ऐसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, कभी कभार जो वाइब्रेशन होगा ना, इतना ज़्यादा होगा, इतना लार्ज होगा कि उसको हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक रबर लिया और एक स्ट्रिंग लिया उसको, या फिर एक रबर बैंड लिया, उसको ऐसे किया, हिलाने पर हमको दिखेगा ना, तो ये थोड़ा सा वाइब्रेशन लार्ज हो गया, तो वाइब्रेशन हमको दिखेगा और आवाज़ सुनाई भी देगा। लेकिन क्या होगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये वाइब्रेशन, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो वाइब्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, वाइब्रेशन मेरा कम होगा, दिखाई देगा नहीं, है ना, और आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। देख, अब हम इसमें अब क्या लिखेंगे, रॉयल क्वीन वालेकुम अस्सलाम। और अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है अभी तक? सर वालेकुम अस्सलाम। चलिए, कोई दिक्कत है अभी? नहीं सर, ओके, वेरी गुड। आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। एवरीथिंग नीड्स टू बी आंसर्ड। सर कोई दिक्कत नहीं है, ओके, वेरी गुड। पीयूष जेड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स है, सिंपल से मेथड्स है ना। तो उसी को हम लिखते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद से बारी बारी करके हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नो डाउट। चलिए,
तो ये अलग अलग तरीका है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, साउंड को हम लोग, these are the different methods by which we can create और we can produce sound। ठीक है, पहला है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है, दूसरा है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स है, तीसरा है वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है, और चौथा है वाइब्रेटिंग प्लेट्स। ठीक है, देखिए क्या है उसको हम समझते हैं कि पहला क्या है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ने क्या किया, गिटार ले लिया या सितार ले लिया, तो उसमें जो स्ट्रिंग्स है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कुछ है यहाँ पर, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये गिटार है ना, अगर हम इसको देखते हैं तो ये कब साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये जो तार हैं इसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स। अब ये जो तार है, जब इसको हम मतलब हिलाएंगे, ऐसे मतलब मूव करेंगे, है ना, तब क्या होगा कि ये वाइब्रेट करेगा और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे हम मतलब बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। चलिए थैंक यू, ड्राइंग मस्त बनाते हैं, चलिए मतलब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेथड है, अलग अलग मेथड है जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बाई वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। जिस तरह से हम क्या, जैसे मान लीजिए कि ये ले लिया मैंने, एयर कॉलम्स का मतलब होता है कि हवा पास होने का जगह होना चाहिए। जैसे ये ले लिया मैंने, है ना, और यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया, अब देखिए आवाज़ आया कि नहीं आया, है ना, तो ये हवा के वजह से, एयर कॉलम्स के वजह से ये चीज़ क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, है ना। यहाँ पर अब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, वाइब्रेट होकर के वाइब्रेट हुआ है, तब साउंड प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी को हम कहेंगे बाई वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्लूट। फ्लूट यानी बांसुरी जब आप बजाते हैं तब उस समय भी आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है इतना? हेलो निखिल SW, तो कैसे हैं आप? नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते संजय सिंह। साउंड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप बताएंगे अभी। सब everything will fall in places, just be patient। ओपन करके, ओपन ओपन कीजिए यूट्यूब पर, लाइव यूट्यूब पर। ठीक है, तीसरा क्या है, बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स, है ना। मेम्ब्रेन क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक तबला ले लिया, या आजकल जो बजाने वाला ढोल या ताशा रहता है ना, ताशा के ऊपर जो वाइट कलर का एक होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से मैंने एक ड्रम बना लिया, है ना, ये अगर ड्रम है, अब ये जो है चीज़ है, उस पर हम एक स्टिक ले करके हम क्या करेंगे, इसको पीटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, यानी ये दबेगा और फिर से उठ जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, इसको हम मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने से भी हम लोग का साउंड पैदा हो जाएगा। और ये चीज़ एग्जाम्पल है, ड्रम का एग्जाम्पल है, जो मेम्ब्रेन है ड्रम का एग्जाम्पल है, और तबला वगैरह का, ताशा वगैरह जितना भी है, ये सब एग्जाम्पल है बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है बाई वाइब्रेटिंग प्लेट्स। और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ने लिखा है कि बाइसाइकिल बेल, जैसे बाइसाइकिल की घंटी होती है ना, तो उसके अंदर प्लेट्स होते हैं। ठीक है, प्लेट कहने का मतलब दो लोहे का
रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको जब ऐसे पुश करते हैं तो वो आवाज़ क्रिएट करता है कि नहीं, कि अंदर एक स्प्रिंग रहता है, उसके वजह से क्या होता है, बार बार वो हिलता है ना। बार बार हिलने के वजह से वो, हाँ, बार बार हिलने के वजह से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होगा ऑब्वियसली। देखिए मेन चीज़ वाइब्रेशन है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मेन चीज़ वाइब्रेशन है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। और एग्जांपल के तौर पे बाइसाइकिल बेल। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ठीक। चलिए, अब कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्लियर है, चलिए सबका आ रहा है कि क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा चीज़ है, साउंड कैसे प्रोपागेट करेगा, कैसे मूव करता है, ठीक है। साउंड कैसे मूव करेगा, प्रोपागेशन का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। आवाज़ कैसे ट्रैवल करेगा, कहने का ये मतलब ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए तब तो कोई डाउट नहीं है, सब ऑल क्लियर बोल रहे हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। वालेकुम अस्सलाम सर, हाय सर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये है हम लोग का, हाउ साउंड प्रोपागेट्स, ठीक है। साउंड कैसे प्रोपागेट करेगा, यानी इसका मतलब प्रोपागेट करने का मतलब है ट्रैवल कैसे करेगा, है ना। यहाँ पर हम आप लोग समझने के लिए प्रोपागेशन का मतलब है कि ट्रैवल कैसे करेगा साउंड, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ, जैसे मैटर्स कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, वेरी गुड। मैटर्स कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि मैटर्स कितने टाइप्स ऑफ होते हैं। आई अंडरस्टैंड। थ्री टाइप्स, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड गोलू, ओके वेरी गुड तनवीर। क्या क्या है थ्री टाइप्स में, क्या क्या होते हैं? रॉयल क्वीन, वेरी गुड, आई गेस आप सर्वर ही हैं। थ्री टाइप्स, ओके वेरी गुड, ठीक है। तनवीर एंड सलमान, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैटर्स क्या होते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ मैटर्स होते हैं। मैटर्स के कितने का, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ मैटर्स होते हैं। प्रोपागेशन समझने के लिए हमें मैटर्स को समझना ज़रूरी है। थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ओके पीयूष वेरी गुड, सॉलिड, ओके रॉयल क्वीन, वेरी गुड एवरीवन,
अच्छा लग रहा है कि आप लोग सबको ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को ये कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्या होता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो टाइटली हेल्ड रहता है। क्या रहता है? टाइटली हेल्ड रहता है ना, इसमें गैप नहीं रहता है। जो सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको हम बोलते हैं, ये किस चीज़ का है? सॉलिड का है। क्लियर है? दूसरा चीज़ होता है जो लिक्विड होता है, थोड़ा सा दूर दूर पे रहेगा, थोड़ा दूर दूर पे रहेगा, टाइटली हेल्ड नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका लिक्विड का है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें ज़्यादा रहता है सॉलिड के मुकाबले में, और जो गैस रहता है वो तो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर गैस में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि कैसे प्रोपागेट करेगा, ये चीज़ डिपेंड करता है हम लोग के ये मॉलिक्यूल्स पर। ये क्या है? ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर डिपेंड करता है। क्या? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। थोड़ा थोड़ा सा 8 में भी आप लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग का साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओके कि गैस कैसे ट्रैवल एयर में या फिर कहीं पर भी साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से बोला मैंने और यहाँ से मुझे साउंड मिला, ठीक है, साउंड मिला, ठीक है। ये यहाँ से साउंड मिला। तो अब देखिए समझने की बात है कि जैसे यहाँ पर कान है मेरा, ठीक है, ठीक है, कान यहाँ पर है, ठीक है। अब सुनाई कैसे देगा? इतना दूर मेरा कान है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो बोलने का माइक है यहाँ पर रख दिया है और कान यहाँ पर है, तो कैसे ट्रैवल करेगा? देखिए क्या होगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा स्पेस है एयर है। क्या है? एयर है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स पूरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? अब क्या होगा, इसके वजह से हम इसमें बोलेंगे तो इसके वजह से यहाँ पर अभी साउंड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वाइब्रेशन होगा। ये पूरा इस पूरा एरिया में वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पर भी जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये पूरा वाइब्रेट करेगा, ये पूरा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब इसके वजह से ये मॉलिक्यूल्स दूसरे पर जा टकराएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस पर टकराएगा और ये भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। अब ये इसके साथ वाइब्रेट करेगा। बात समझ आ रहा है? दूसरा फिर से ये वाइब्रेट करेगा, ये सारे के सारे वाइब्रेट करेंगे। ऐसे करते 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 ये जो साउंड है यहाँ से ट्रांसफर हो करके आपके कानों तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और कान में आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम यहाँ से बोला जा रहा है, कि हाँ यहाँ से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का साउंड प्रोपागेट करता है, ऐसे साउंड प्रोपागेट करता है। ट्रैवल कैसे करेगा? बाई वाइब्रेशन से। मॉलिक्यूल टकराएगा, है ना, इस मॉलिक्यूल की वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, इस मॉलिक्यूल की वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम लोग क्या कभी कभार होता है कि जैसे कोई सामान रखा है, आप जैसे जोर से बोल दीजिएगा तो ये भी हिलने लगता है ना, तो ये होता है कि साउंड की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। The substance can be divided without changing its chemical nature. ये हो सकता है। What is the speed of the sound? I will come to that point. No need to haze
ज़्यादा मतलब तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल कम टू दैट पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड। और स्पीड ऑफ द साउंड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। सबसे पहले जो गैस में रहता है ना या एयर रहता है, इतना ही रहता है, 340 मीटर पर सेकेंड रहता है। आई विल कम टू दैट पॉइंट, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। बाद में शुरू हो जाता है साउंड बाद में शुरू हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, साउंड प्रोपागेट करता है, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, है ना। ऐसा सर through the vibration of its molecules. Through the vibration of its molecules. लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। और किसी किस्म का डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। सिंपल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, है ना, वाइब्रेट करने के बाद से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, साउंड को बनाएगा, साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड मेक्स साउंड, है ना, वाइब्रेशन होने के बाद से साउंड मेक मतलब बनाएगा, क्रिएट करेगा। देन द एयर अराउंड इट, आसपास एयर होगा, इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जो आसपास एयर होगा उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरीज द साउंड टू ईयर। जिस तरह से मैंने बोला कि एयर के मॉलिक्यूल्स एक एक करके वाइब्रेट करेंगे, इस मॉलिक्यूल की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाएगा। उसी तरह ये
ये एयर के हमारे कान के पास भी एयर होगा ना, तो एयर का मॉलिक्यूल होगा, तो इसी तरह से वो भी हमारे मतलब वाइब्रेट करेंगे और हम क्या करेंगे कि मतलब उसी चीज़ को हम लोग एग्जैक्टली सुन पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग सुन पाएंगे। हमारे चारों तरफ मॉलिक्यूल है, यस एग्जैक्टली चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि मैटर्स है हमारे पास, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारे चीज़ें मैटर्स है। तो जैसे ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल को दिखाया हम लोग ने, है ना, तो चारों तरफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, है ना, और किसी किस्म को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 मिनट हम लोग यहाँ पर खड़े हैं आपको डाउट क्लियरेंस के लिए, है ना। और जैसे ये इंट्रोडक्शन क्लास था, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, नो डाउट सर। वाटर में साउंड का स्पीड सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, वाटर में साउंड का स्पीड वगैरह भी सब कुछ बताया जाएगा आपको। अभी हम लोग ने स्टार्ट ही किया है, आज इंट्रोडक्शन ही है ना, तो एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको सबको बताया जाएगा। जैसे एयर में 340 होता है, ठीक है, 340 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, सॉरी मीटर पर सेकंड से जाता है। उसी तरह वाटर में भी रहेगा, है ना, वाटर में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम देख लेते हैं। एयर में 340 मीटर पर सेकंड रहेगा। वाटर में थोड़ा तेज साउंड ट्रैवल करेगा, मान लीजिए 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद से सॉलिड में हम लोग का कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल करता है ना। ये चीज़ें डेटास है, ये हम बाद में भी लिखवाएंगे आपको। ये चीज़ शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सर, मैथ्स का क्लास यहीं पे होगा या नहीं? इंग्लिश का टेस्ट बोला गया ना 4 बजे, ठीक है, ऐप पर होगा, टेस्ट ऐप पर होगा। मैथ्स का अगर पब्लिक किया जाएगा तो हम लोग आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, जैसे आज के लिए बस इतना ही रहने देते। ये फुल चैप्टर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और ऐप पर भी दिख रहा होगा, है ना, और यूट्यूब पर भी दिख रहा है, तो कहीं से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी देर में आपका मैथ्स का क्लास दीपक सर के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।